सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले साथियों के अंदर भाई आज खुशी की लहर दौड़ने वाली, क्योंकि खबरें इसी आई है जमानू तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस के अंदर। राम राम जी सारा ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में एक बार फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर जाओ फटाफट से। तो भाई जो भी साथी एसएससी यूपीएससी की तैयारियां करने लग रहे हैं तो उन सभी को एक खुशखबरी दे देता हूं कि भाई आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया यानी प्रोसेस है वो चेंज हो चुकी है। भाई हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों की चेंज हुई या ओनली यूपीएससी की हुई या ओनली एसएससी की हुई, तो उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चीज खबर क्या ही है कि अब आप लोग सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। एक ही बार कैसे जी, कि सिर्फ एक ही बार फॉर्म भर इसके नहीं भाई। अगर आप एक बार जॉब लग गए तो जॉब लगने के बाद दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते। जिन साथियों को ये प्रॉब्लम होया कर दी ना, हाँ भाई ये तो इस पोस्ट पर लग गई फिर दोबारा फिर पेपर देने लग रही है, जो वीडियो वायरल होया कर दी, मैं तो है ना मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मेरा तो कम से कम 5 बार सिलेक्शन हो चुके हैं। 2019 में मैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। मैं तो बस अपना रैंक सुधारने के लिए या फिर होम जोन के अंदर ड्यूटी करने के लिए ही दे रही हूँ, है तो ये क्या कर दे। अब तुम्हें इनसे छुटकारा मिल जाएगा भाई। ऐतिहासिक कानून बनाया है नया, देखो दिखाता हूं तुमको। ये आया है आपका, सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे आईएएस या आईएफएस अधिकारी। यूपीएससी ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में क्या बदलाव, एसएससी के बारे में भी चर्चा करूंगा, अभी टेंशन ना लो। देखो क्या कुछ है। संघ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस बार की अधिसूचना नियमों में किए गए बदलाव के कारण चर्चा में है। यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार 2026 की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं। देखो क्या कुछ आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया कि मेरा आईएएस, मेरा क्या कोई भी लगा लो तुम, या आईएफएस 2025 में सिलेक्शन हो गया, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अगर मैंने ये पोस्ट ज्वाइन कर ली, आईएएस हो या आईएफएस हो, तो मैं सिर्फ एक बार ओनली जीवन में क्या है, सिर्फ एक बार और एग्जाम दे सकता हूं मेरा रैंक सुधारने के लिए या मेरे होम स्टेट के अंदर या कहीं पर भी पोस्टिंग करने के लिए। ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी आ गई। दूसरी चीज और ध्यान से समझो इसी के अंदर आगे। यदि मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले नियुक्ति होती है तो किसी भी सेवा के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। सेम सिस्टम होगा। अब जैसे मान लिया आगे आपका आईएएस का पेपर, अभी जैसे मान लिया आगे सिलेक्शन में हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जैसे मान लिया मेरा आईएएस 2025 दिया मैंने, मान लिया अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई 1% के लिए तुम मान के चलो, ठीक है, और मैंने अभी 2026 वाला यूपीएससी का एग्जाम भी दे दिया, मान लिया मैंने प्री भी दे दिया, मेरा प्री क्लियर भी हो गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, मान लिया मैंने प्री क्लियर होने के बाद मैंने आईएएस वाला ज्वाइन कर लिया जी, कर लिया, तो ज्वाइन होते ही फिर मैं आगे मेंस का एग्जाम देने के लिए भी लायक नहीं बचूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मेरी पोस्ट मान ली जाए कि हाँ भाई मैं 2025 में सिलेक्ट हो गया, मैं 26 के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ओके जी, अगला फैक्ट पढ़ेंगे। आईपीएस में पहले से चयनित उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से उसी सेवा में पुनः प्रवेश का पात्र नहीं होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2026 में आईपीएस या केंद्रीय सेवा समूह में चयनित उम्मीदवारों संबंधित अधिकारी से परीक्षण में शामिल होने के एक बार की छूट प्राप्त करने के अगले साल की परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। देखो क्या चीज दे रखी है। अब मानते हैं कि हम लोग आपका सिलेक्शन हो गया जी आईपीएस के अंदर, आईपीएस के अंदर सिलेक्शन हो गया, तब तो आप दोबारा से आईपीएस के अंदर जा ही नहीं सकते भाई। आईपीएस जैसे मान लिया आपका आईपीएस 2025 के अंदर सिलेक्शन हो गया तो आप 26 के अंदर दोबारा से आईपीएस की पोस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जाम भी आप कब दे सकते हो, मान लिया आपको जब ट्रेनिंग पे जाना होता है आईपीएस की, तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आप परमिशन ले लेते हो कि हाँ जी मैं ट्रेनिंग से छूट चाहता हूं, तब आप लोग आईपीएस का पेपर दे सकते हो भाई दोबारा, और वो छूट तुमको मिलेगी नहीं। तो इसलिए जब तक छूट नहीं मिलेगी तब तक क्या है, आप आगे दोबारा पेपर नहीं दे सकते भाई आईपीएस का, ठीक है। मतलब आईपीएस का वो पेपर तो मतलब कि दोबारा आप उसके लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते, कहने की बात ये है सिंपल सी। और अगर आप मान लो ट्रेनिंग को भी छोड़ देते हो और दोबारा वाला पेपर भी देते हो तो दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होगे, फिर जमा पतन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए भी सिलेक्टेड माने जाओगे और आपने दूसरे वाला पेपर भी दिया, फिर इससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा, इससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी दोनों से तुम लोग बाहर हो जाओगे। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों पर सुमित, ये तो और फालतू का ज्ञान दे रखा है। कहने की बात ये, अभी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में ये बोला है कि आप सिर्फ एक ही बार अपना रैंक सुधारने के लिए दोबारा पेपर दे सकते हो। जैसे आपका एक ही बार सिलेक्शन हो गया ना आईएएस 2025 के अंदर हो गया, तो 2026 के अंदर सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकते हो बस,
एक बार और। कहने की बात ये, जैसे मान लिया मेरा 2025 में कहीं पे सिलेक्शन होया, तो मैं सिर्फ 2026 में सिर्फ 1 टाइम और अपना रैंक सुधारने के लिए एग्जाम दे सकता हूं। और आईपीएस के अंदर तो ये रूल बना दिया कि अगर आपने आईपीएस होते हुए दोबारा से अगर यूपीएससी का पेपर दिया और आईपीएस को चयनित करते तो आईपीएस के ऊपर तो आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, रैंक सुधारने के लिए भी नाम नहीं आएगा। और बोलो, ठीक है, आपका एक बार पत्ता कट गया तो कट गया भाई, फिर तो आपका और ही किसी उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर नाम आए। अब बहुत सारे जो एसएससी के छात्र हैं, एसएससी वाले छात्रों की भी सेम डिमांड है भाई। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी भाई, अगर कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई भी और अधिकारी वगैरह कोई देखता हो भाई वीडियो, या आप कहीं पर हो किसी डिपार्टमेंट में, तो अपने अधिकारी तक भी पहुंचा देना भाई। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी एसएससी के छात्र हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करने लग रहे हो कि एसएससी के अंदर भी सेम ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप एक बार इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर लग गए तो आप उसके बाद सिर्फ एक बार और दोबारा पेपर दे सकते हो, सिर्फ एक बार और। बार बार पेपर देने की आपको परमिशन उसकी बंद करनी चाहिए भाई। ठीक है, अब जो बच्चा है जिसका मान लिया 2019 में सिलेक्शन हो रहा है, वो 2026 तक पेपर देने ही लग रहा है। फिर इंस्पेक्टर अभी मेरे को मुंबई मिल गया, अब मेरे को दिल्ली चाहिए, दिल्ली में चाहिए मेरे को छोटा रैंक में चाहिए। अरे तेरी चाहत तो कदे खत्म को नहीं हुआ है। तेरी चाहत का चक्कर में जो नए बच्चे उनका तो नंबर उनका तो उस पोस्टल अटेंडेंट वाला भी नंबर को नहीं आने लग रहा यार। तेरी चाहत है, हाँ मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं मुंबई में हूं, मैंने दिल्ली में जाना है, नहीं मेरे दिल्ली का मन भर गया, मेरे असम्मा भेजो। तेरी चाहत को नहीं हो भाई पूरी, इंसान की चाहत कदे को नहीं होया अगर पूरी। तेरी चाहत के चक्कर में जो और बालक तैयारी करे उनकी क्यों सीधी करे भाई, वह चीज कौन देखा है। तो यही सेम सिस्टम भाई हम लोग अनुरोध करते हैं कि एसएससी के अंदर भी सेम सिस्टम होना चाहिए। जो एक बार जॉब लग गया, अगर उसको दोबारा पेपर देना तो अपनी जॉब से पहले रिजाइन दो भाई, ठीक है, तभी आप दूसरा फॉर्म भर सको भाई। फिर चाहे 100 बार पेपर दो, हमने किसी ने कोई मतलब है को नहीं। यदि रिजाइन दोगे ना, खुद करेगी, जब ऑटोमेटिक अकल आ जाएगी, कोई देवे कौन दोबारा पेपर, मानो यह चीज है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे यूपीएससी में किया है, उसी टाइप से भाई। बड़ा ही अच्छा काम किया भाई, सराहनीय काम है। मैं तो भाई मतलब फैन हो गया भाई यूपीएससी का इन हरकतों के बाद, ठीक है। और दूसरी जो इन्होंने खराब हरकत करी, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, 48 गलतियां थी भाई। स्पेलिंग नहीं आने लग रही थी इनको, रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग नहीं लिखने आने लग रही थी। और ये देश के लिए जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर हैं उनकी भर्तियां करता है ये आयोग, और इसको रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग नहीं लिखने आने लग रही, एक्टिविटी की स्पेलिंग नहीं आती भाई इन आयोग को। मतलब कैसे भाई, समझ में नहीं आने लग रहा भाई। जो इतने पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट करने लग रहा है, उस आयोग को खुद को स्पेलिंग नहीं आती। इसके नोटिफिकेशन के अंदर 48 गलतियां भाई। ये सिस्टम भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर हुआ था, ठीक है। तो भाई ये सूचना आप सभी को देनी थी। तो आप लोगों के क्या विचार है कि एसएससी के अंदर भी इस टाइप की चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अपने विचार कमेंट करके जरूर बता देना। और यूपीएससी का आपको ये डिसीजन कैसा लगा, सराहनीय है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं आप सभी से फिर कभी, और सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खेच जाओ फटाफट से।